एवरीवन, सबको क्लियर है ऑडियो वीडियो? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेसन रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन सा कैसा सिलेबस है ये लेसन का, तो वो अपन ने सबसे पहले कल डिस्कस किया था। लेटर ऑन व्हाई यू आर गोइंग फॉर द वेक्टर कैलकुलस, ये सबसे पहले अपन ने देखा था, और इसके अंदर का जो सिलेबस है वो भी समझ के लिया था। फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो अपन बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मास, डिस्टेंस, राइट ना, एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी यानी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अपन ने नल और जीरो वेक्टर देखा था, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको अपन क्या बोलेंगे, नल और जीरो वेक्टर। और यूनिट वेक्टर है ना जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। तो सपोज फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स, एक वेक्टर अपन ने कंसिडर किया था ए बार इक्वल टू, राइट। तो कैसा डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, ए कैप से, दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फिर कुछ प्रॉब्लम देखे थे, प्रॉब्लम इन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स देखे थे। थ्री कोऑर्डिनेट्स में अपन ने थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कौन से रहते हैं, एक्स वाई जेड। उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कौन से रहते हैं, रो फाइव जेड। और उसके बाद स्फीरिकल कोऑर्डिनेट कौन से रहते हैं, आर थीटा फाइव। तो कोई भी एक आधा वेक्टर है कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये अपन ने कल समझ के लिया था, राइट। और फिर कल अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देखा था कि दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो अपन ने कल समझ के लिया था। और एक ऐसा ही प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या चीज रहती है, तो ये भी अपन ने कल समझ के लिया था। तो चलो आज अपन देखने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो समझ लो फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टॉपिक अभी अभी M3 के बैचेस में भी हुआ है ये, और सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे कैसा हो जाता है कि नोटेशन चेंज होते हैं सिर्फ। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, आप सब लोगों को पता है, उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ऑफ टू वेक्टर, ऑफ टू वेक्टर। तो ये क्या चीज है ये समझ लो। ध्यान देना आप। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट को अपन डिफाइन एंड डिनोट कैसे करते हैं, तो आई एम राइटिंग हियर, लेट फॉर एग्जांपल ए बार एंड बी बार आर एनी टू वेक्टर, आर एनी टू वेक्टर, then its dot product can be mathematically defined and denoted by just like this। जैसे कि दो वेक्टर्स है, एक है ए बार और दूसरा है बी बार। इसको लिखा जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज भी निकल के आती है, तो प्रॉपर्टीज क्या है वो भी अच्छे से समझ लो, ध्यान देना। So I'm giving the heading properties of डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर।
समझ लीजिए, जो पहली प्रॉपर्टी आती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की, वो है, जैसे आप लोगों को M3 में बात करते हैं, तो M3 में आप लोग क्या करते हो कि पहली प्रॉपर्टी ऐसा याद रखा आप लोगों ने, आई डॉट आई, या तो फिर जे डॉट जे, या तो फिर के डॉट के, ये कितना होता है सब लोगों को पता है, कितना होता है, तो 1 होता है, राइट। इन द सेम मैनर सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आई डॉट जे हो, या जे डॉट के हो, या के डॉट आई हो, इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अभी इधर क्या होने वाला है, इधर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज सपोज वाई एक्सिस, एंड दिस इज सपोज जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस है, तो इसके अलॉन्ग जाने वाले यूनिट वेक्टर अपन आई लेते हैं, वाई के अलॉन्ग जाने वाले यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, और जेड के अलॉन्ग जाने वाला यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, के लेते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन चेंज करना है, क्योंकि आप ईएमएफ पढ़ रहे हो, ईएमएफ में नोटेशन यूज होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर जाता है उसको अपन बोलते हैं ए एक्स कैप, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो जाता है उसको बोलते हैं ए वाई कैप, एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस जो जाता है उसको बोलते हैं अपन ए जेड कैप। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई जे के, आई एम राइटिंग ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप, या तो फिर ए वाई कैप डॉट ए वाई कैप, या तो फिर ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप, और ये कितना होता है, 1। इन द सेम मैनर ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप, देन ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप। आप एक अकाउंट साइज रजिस्टर बना के मेरे साथ में नोट्स बना सकते हो, ताकि टाइम बचेगा, क्योंकि ऑनलाइन में काफी स्लो हो रहा है टीचिंग, तो ये अच्छी भी बात है, जिसके कारण आपको इनफ टाइम मिल जाता है। देन ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप, और ये कितना होता है, तो 0 होता है। ये होगी दो प्रॉपर्टी, इनके प्रूफ वगैरह सब मैं बोलता हूँ आपको। अब सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, इस टू वेक्टर ए बार इक्वल टू सपोज ए एक्स कैप सपोज प्लस ए वाई इंटू ए वाई कैप, एंड प्लस सपोज ए जेड इंटू ए जेड कैप, ऐसे ये पहला वेक्टर हो गया। और दूसरा वेक्टर सपोज बी बार इक्वल टू बी एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस बी वाई इंटू ए वाई कैप, एंड प्लस बी जेड इंटू ए जेड कैप, ये दूसरा वेक्टर, राइट। देन इनका डॉट प्रोडक्ट आपको कैसा सॉल्व करोगे, देन अगर आपको फाइंड आउट करना है सपोज ए बार डॉट बी बार, राइट, तो कैसा करोगे, ए बार लिख लेते पहले, दिस वुड बी ए एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस ए वाई इंटू ए वाई कैप प्लस ए जेड इंटू ए जेड कैप, राइट। डॉट प्रोडक्ट विथ ये आएगा बी एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस बी वाई इंटू ए वाई कैप, एंड प्लस बी जेड इंटू ए जेड कैप, ये आता है सबको। तो इक्वल टू नाउ अब क्या करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, पहले ये टर्म से ये वाले टर्म को, बाद में ये वाले टर्म को, और बाद में ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। जब अपन ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ये टर्म से अगर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप 0 हो जाएगा, और ये टर्म से अगर थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स कैप डॉट ए जेड कैप, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक ही टर्म तो वहां पे वैलिड है, so that term is ax into ax cap and bx into ax cap. So ax cap कितना हो गया, 1। So what is remaining, ax into bx plus in the same manner ये सेकेंड टर्म से तीनों भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म 0 आ जाएगा ना, क्योंकि ए वाई कैप डॉट ए एक्स कैप कितना आता है, 0। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे बचेंगी ए वाई इंटू बी वाई, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एंड थर्ड टर्म बचेंगी कौन, ए जेड इंटू बी जेड। सब लोग समझ गए क्या, थम कीजिए। तो दिस इज व्हाट इज गेट ए बार डॉट बी बार। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी पूछो। समझ गए सब लोग, सर्वेश समझ गया, सुजल भी समझ गया, चलो अंजलि भी समझ गई, रावनी भी समझ गई, चलो ठीक है। तो इन दिस वे आप लोगों को दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, राइट। तो ऐसा आप लोगों ने दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सॉल्व करना है। चलो अभी चौथी प्रॉपर्टी निकल के आती है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस टर्म, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोई आईजे क्या आया क्या, नहीं। तो देयरफॉर वी कैन से आउटपुट ऑफ dot product of output of dot product of two vectors is a scalar quantity, is a scalar quantity, and that's why dot product को अपन दूसरा नाम दिया है, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर।
तो वो इतना आपको समझ गया। अब ये प्रॉपर्टी आई कैसे, क्या कैसा, ये भी मैं सब कुछ आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन पहले क्रॉस प्रोडक्ट की भी थ्योरी समझ लो, उसके बाद दोनों का भी प्रूफ भी मैं आपको देता हूँ कि आया कैसे। चलो ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आपको अगर लगता होगा। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कोई दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट का, दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, समझ गए, ध्यान दीजिए। इन द सेम मैनर, सबसे पहले डेफिनेशन। हाँ, तो सपोज दो वेक्टर में कंसिडर करता हूँ कि ए बार एंड बी बार आर एनी टू वेक्टर, देन इनका जो अभी क्रॉस प्रोडक्ट है, देन इट क्रॉस कैन बी मैथमेटिकली डिफाइन एंड डिनोटेड एज, दो वेक्टर से सपोज ए बार और बी बार, इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली अपन, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू मॉडुलस ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू ए एन कैप, ऐसा अपन डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे ए बार और बी बार ये दो वेक्टर हैं, साइन थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, और जो ए एन कैप है उसका मतलब होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या रहता है, ये भी अपन आगे धीरे धीरे समझ के लेने वाले हैं, फिलहाल के लिए इतना ही सही, मैं आपको बोलूंगा आगे। नेक्स्ट अभी आपको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, समझ लो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है। अब जैसे कि आपको पता है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होता है, जीरो होता है। तो अभी उसको इन टर्म्स ऑफ अपन लिखेंगे ए एक्स कैप क्रॉस ए एक्स कैप, या तो फिर ए वाई कैप क्रॉस ए वाई कैप, या तो फिर ए जेड कैप क्रॉस ए जेड कैप। ये कितना होता है, जीरो होता है, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी निकल के आती है ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप अगर होगा तो इसका आंसर आता है ए जेड कैप। ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप है तो इसका आंसर आता है ए एक्स कैप, और ए जेड कैप क्रॉस ए एक्स कैप होगा तो इसका आंसर आता है ए वाई कैप। आप लोगों ने क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना, ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। अगर मैं ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप करूंगा तो आंसर कितना आएगा, ए जेड कैप। ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप करूंगा तो आंसर कितना आएगा, ए एक्स कैप। इन दिस वे चलते रहेगा, राइट। एक्स के बाद वाई के बाद जेड के बाद एक्स के बाद वाई के बाद जेड के बाद एक्स, ऐसा। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, जैसे कि ए वाई कैप क्रॉस ए एक्स कैप, है ना, तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ए जेड कैप क्रॉस ए वाई कैप, तो ये आएगा फॉर माइनस ए एक्स कैप, और ए एक्स कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद ए जेड कैप अब यूनिट वेक्टर सॉल्व, तो ये आएगा माइनस ए वाई कैप। होप ये तीनों भी प्रॉपर्टीज आप लोग समझ गए। अब जैसा कि अपन इधर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया था, तो वैसे ही यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ दो वेक्टर ए बार और बी बार। जैसे कि दो वेक्टर कंसिडर करता हूँ, प्लीज ए बार इक्वल टू, सपोज, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकना,
कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ, जैसे कि ए बार ले लिया अपन ने, एक एक कैप प्लस सपोज ए वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस ए जेड इंटू ए जेड कैप, ये एक वेक्टर ले लिया। और बी बार ले लिया दूसरा वेक्टर, सपोज बी एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस बी वाई इंटू ए वाई कैप प्लस बी जेड इंटू ए जेड कैप, ये दो वेक्टर ले लिए। देन इनका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं? देन जैसे कि आपको निकालना है ए बार क्रॉस बी बार, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आएंगे यूनिट वेक्टर ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। हियर इट इज ए बार के कोएफिशिएंट है ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, और बी बार के कोएफिशिएंट है बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप सब लोगों को सॉल्व करते आता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है आपको। कोई भी एक रो या एक कॉलम कंसिडर करो, जैसे कि ये फर्स्ट रो अपन कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट रो अगर कंसिडर करते हैं तो इट विल बिकम एक्स कैप into eliminate first row first column, remaining element ay into bz minus by into az, ये आता है आपको। ये बन जाएगा ay into bz minus by into az। नेक्स्ट सेकंड शुड बी निगेटिव माइनस ay कैप इंटू, अभी मैं डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा रहा आपको क्योंकि डिटर्मिनेंट तो आपको पहले ही आता है। तो ये आएगा कौन? एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट किया तो ये बन जाएगा कौन? ax into bz minus bx into az, and last plus az cap into eliminating first row third column। अगर first row third column गया तो बचे हुए एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो ax into by माइनस bx into ay। होप आप लोग इतना समझ गए। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटपुट मिल रहा है ना, उसके अंदर देखो आईजे के बोले तो ax कैप ay कैप az कैप आ रहा है। so that's how we can say what output of cross product of two vector, output of cross product of two vector is a vector quantity, is a vector quantity। That's why cross product of two vector को अपन क्या बोलते हैं? तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऐसा भी बोलते हैं। चलो अब बेसिक समझ लो, जैसे कि अपन ने यहाँ पे समझ के लिया कि ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप, ए वाई कैप डॉट ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप कितना होता है? 1 होता है। ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप, ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप, ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप कितना होता है? 0 होता है। फिर यहाँ पे समझ के लिया था कि ए एक्स कैप क्रॉस ए एक्स कैप वगैरह कितना 0 आता है। यहाँ पे ये भी समझ लिया और ये भी समझ लिया, तो ये होता कैसे ये भी समझ लो। अभी और कुछ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। समझ लो, all the three axes are always mutually perpendicular to each other, right? Suppose ये x axis है, suppose this one has a y axis, and suppose this one has a z axis, right? X axis के along
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाला जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं अभी यहाँ पे ए एक्स कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाली यूनिट वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं ए वाई कैप। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं ए जेड कैप। राइट। ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज वी कैन से व्हाट कॉल्ड इट एज एक्सजेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन का ही दूसरा नाम क्या दे सकते हैं अपन y इक्वल टू 0 प्लेन। ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का ही दूसरा नाम क्या है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज z इक्वल टू 0 प्लेन। और ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का ही दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है x इक्वल टू 0 प्लेन। होप इतना समझ गया आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी जो भी बोल रहा हूँ सपोज कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ईएमएफ के साथ डील कर इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स डायरेक्शन के अलोंग ट्रैवल कर रही है तो कोई भी कर्व को अपन फंक्शन बोलते हैं। अब ईएमएफ पढ़ रहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लो तो कोई भी वेव है अगर वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा रही है तो इन दैट केस जो टेंजेंशियल कंपोनेंट बनता है टेंजेंशियल कंपोनेंट को आप लोग एटी कैप से डिनोट करो। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट बनता है वो बनता है ए एक्स कैप। और जो नॉर्मल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा बचा हुआ ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। समझ गए क्या ये? अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा रही है तो टेंजेंशियल कौन रहेगा ए एक्स कैप। और इसको परपेंडिकुलर बोले तो नॉर्मल कौन रहेगा ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। एवरीवन क्लियर दिस? मैंने एमसी के बैच में भी अच्छे से समझाया हुआ था ये कंसेप्ट। क्लियर है क्या सब लोग? इन द सेम मैनर सपोज अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई डायरेक्शन के अलोंग जा रही है तो इन दैट केस टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा ए वाई कैप और नॉर्मल कौन रहेगा ए एक्स कैप एंड ए जेड कैप। सबूरा आपको समझ गया क्या? इन द सेम मैनर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग जेड एक्सिस तो इन दैट केस टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा ए जेड कैप और नॉर्मल कौन रहेगा ए एक्स एंड ए वाई कैप। तो ये तीन पॉइंट आपको समझ गए। अब चौथा पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज ट्रैवलिंग अलोंग सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नाउ ट्रैवलिंग अलोंग एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में जा रही है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स वाई प्लेन में अगर जा रही है तो इन दैट केस जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहता है दैट इज व्हाट एटी कैप वो रहेगा कौन ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप। और वही नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा एन कैप इक्वल टू तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस बोले तो कौन रहेगा ए जेड कैप। राइट। so I'm writing here az cap in the same manner if electromagnetic wave is traveling along xz plane अगर xz प्लेन के अलॉन्ग अगर जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इन दैट केस टेंजेंशियल रहेगा फिर ए एक्स कैप एंड ए जेड कैप। तो नॉर्मल कौन रहेगा ए वाई कैप। समझे क्या? तो सुजल प्लीज टेल मी या अंजलि या कोई भी अंजलि प्लीज बोलिए इफ इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग वाई जेड प्लेन प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को अंजलि एंड टेल मी नाउ इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग वाई जेड प्लेन तो विच वन इज टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट? Tangential component AY cap and AZ cap and normal component AX cap. वेरी नाइस। तो हो गया फिर समझ गया आपको। तो ये 6 भी पॉइंट्स आप लोगों ने समझ के लिए अभी कोई डाउट नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी देखो इसके प्रूफ दे रहा हूं मैं। जैसे कि सबसे पहले अपन ने देखा था ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप ए वाई कैप डॉट ए वाई कैप एंड ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप लोग तो ये वाली डेफिनेशन अपन यूज करो। ये दोनों वेक्टर लिया सपोज ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप अगर अपन ले रहे हैं तो इसमें डालो ना तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स कैप मॉड्यूलस ऑफ अरे ऑलरेडी यूनिट वेक्टर से तो मॉड्यूलस कितना आएगा 1। दोनों भी वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में का एंगल 0 रहेगा और cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो दैट्स व्हाई ए एक्स कैप डॉट ए कैप ए वाई कैप डॉट ए वाई कैप एंड ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप कितना होता है हर बार 0 होगा 0। वो समझ गया आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये समझ गए अब आगे बढ़ो। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो भी समझ लो।
सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला कि ए कैप डॉट ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप और ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप, ये जीरो क्यों आता है? जैसे कि मैं ए कैप डॉट ए वाई कैप करता हूँ तो इन दोनों का मॉड्यूलस कितना रहेगा, 1:1, लेकिन दोनों एक एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा तो दूसरा वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा। ये पीछे के साइड में है, ये वेक्टर अभी ऑनलाइन में मैं कैसा समझाऊं आपको, ये वेक्टर पीछे के साइड में। अगर नॉर्मल अगर आप लोग ऐसा देखते हो तो चलो ठीक है, ये सपोज ए एक्स कैप है और ये सपोज ए वाई कैप है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर है। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी तीनों भी जो यूनिट वेक्टर्स रहेंगे वो एक में को परपेंडिकुलर रहेंगे। परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनके बीच में का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। अगर उनके बीच में का एंगल 90 डिग्री है तो आप सब लोगों को पता है कि cos 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। तो दैट्स द सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ गया कि ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप और ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप ये भी कितना होगा, जीरो होगा। तो वो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सब लोग समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का भी समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ लो, ध्यान दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट में अपन ने समझ के लिया कि पहली प्रॉपर्टी ए एक्स कैप क्रॉस ए एक्स कैप ए वाई कैप क्रॉस ए वाई कैप एंड ए जेड कैप क्रॉस ए जेड कैप, ये कितना होता है, जीरो होता है। कैसा? तो ये डेफिनेशन अभी अप्लाई करो। ए एक्स कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद ए एक्स कैप करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए बार मॉडुलस ऑफ बी बार यानी वो नहीं है इनटू साइन ऑफ थीटा। दोनों वेक्टर अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है एंगल कितना रहेगा, जीरो। आगे का लिख के मतलब ही नहीं बनता बिकॉज साइन जीरो जीरो ही होता है। तो दैट्स व्हाई ए कैप क्रॉस ए वाई ए कैप, ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। दैट इज आंसर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। चलो अब दूसरी भी प्रॉपर्टी समझ लो। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी इज नाउ, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए कैप क्रॉस ए वाई कैप, है ना? ये कैसा आ रहा है वो भी समझ। जैसे कि ए कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वाई कैप करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1:1 इंटू ये हो गया ये हो गया। एंगल दोनों अलग अलग एक्सिस के अलाउ है ना, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा साइन 90 इंटू वॉट, एन कैप। अब साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो बचा कौन, एन कैप। अभी अभी मैंने आपको समझाया ये वाला प्लेन कौन सा है, दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। और अगर एक्स वाई प्लेन है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा ए कैप एंड ए वाई कैप, और नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहेगा, तो ए जेड कैप। तो दैट्स वाई ए कैप क्रॉस ए वाई कैप कितना होगा, ए जेड कैप। इन द सेम मैनर ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप कितना होगा, ए एक्स कैप। इन द सेम मैनर ए जेड कैप क्रॉस ए एक्स कैप कितना होगा, ए वाई कैप। तो होप आप सब लोगों को ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। बोलिए, समझाऊंगा तो प्लीज हम कीजिए, नहीं समझाऊंगा तो मैं वापस भी बोलने के लिए रेडी हूँ। प्लीज बोलिए, समझा क्या? हाँ, तो समझ गए सब लोग, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा ही आपका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का कंसेप्ट है। अभी अपने को लेना है इसके ऊपर प्रॉब्लम। तो इतना समझ गया आप लोग से। अभी लेना है इसके ऊपर प्रॉब्लम। अपने पास 10 मिनट है सर, 10 मिनट में बैच ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो एक डिटेल वाला ही प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम कि ए बार इक्वल टू सपोज ए कैप प्लस ट्वाइस ए वाई कैप प्लस सपोज थ्राइस ए जेड कैप, ये पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है सपोज बी बार इक्वल टू ट्वाइस ए कैप माइनस ए वाई कैप एंड प्लस 4 ए जेड कैप, ये दूसरा वेक्टर। और आपको निकालना है फाइंड फाइंड फर्स्ट वन, आपको निकालना है ए कैप म्हणजे यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है ए बी कैप। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है ए बार प्लस बी बार, कल अपन ने पढ़ा है सब। फोर्थ अपने को फाइंड आउट करना है सपोज ए बार माइनस बी बार। फिफ्थ आपको फाइंड आउट करना है सपोज ए बार डॉट बी बार। एंड सिक्स्थ आपको फाइंड आउट करना है सपोज ए बार क्रॉस बी बार। और सेवंथ आपको फाइंड आउट करना है सपोज कि थीटा आपको फाइंड आउट करना है, थीटा बाय डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, बाय डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट।
तो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सब कुछ इजी है। अगर मैं ये एक क्वेश्चन आपको समझा दूं ना तो बस वेक्टर चेंज होते रहेंगे, बाकी आपको आएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का समझ गए कि आप सभी लोग, तो अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है अभी जो लिख लिया अपन ने, इसको अपन कल सॉल्व करते हैं। तो होप आज का लेक्चर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सबको समझ गया। तो समझ गया होगा तो प्लीज थम कीजिए, यहाँ पे रुकते हैं अपन, बाकी कल लेते हैं।